अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट चलना शुरू हुई। यहाँ पर जुम्मा हफ्ता इतवार काफ़ी तेज़ी थी और वो तेज़ी जो है वो किसी न किसी हद तक थम चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारा के सारे प्लॉट्स जो हैं वो एंड यूज़र्स को जाना शुरू हो चुके हैं। पहले तो लाओ 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 होती रही, अब कट 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 यानी कि बिक रहा है माल। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या थी? 1975 तक का मैंने 6E का या 1950 तक का 6E का मैंने प्लॉट बेचा था 125 गज का। वो अब अभी समझ लीजिए लोगों ने मांगना शुरू कर दिए थे 28-28 लाख रुपए। तो भाई मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती ना। लेकिन आखिरी काम जो हुआ तो 19, 20, 21 तक काम हुआ था। अब जो रेट बढ़ेगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा भाई 22 लाख हो जाएगा, 23 लाख हो जाएगा। लेकिन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी 27-28 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी जो जाके बात तय हो के बैठेगी, जो परचेज़र आके बैठेगा वो 23, 24, 24.5 कहीं पे भी जाके 6E जाके सेटल डाउन होगी, होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद 6G उसके भी लोगों ने 24-25 मांगने शुरू कर दिए थे, वो भी 22-23 पे जाके कहीं ना कहीं सेटल डाउन होनी चाहिए। 6H 24-24.5 मांगने शुरू कर दिए थे, वो भी इस तरह से 22-22.5 पे जाके 22 पे 21 पे जाके सेटल डाउन होनी चाहिए। 9E वो भी 22-23 लोगों ने मांगना शुरू कर दिए थे, वो भी जाके 20-21 में सेटल डाउन होनी चाहिए। इसी तरह से हर चीज़ का रेट जो मतलब मांगना शुरू कर दिया था 9, अब समझिए कि येलो जोन में 500 गज का प्लॉट आप समझ लीजिए कि जो 68-70 तक का था उसकी डिमांड लोगों ने 88-85 कुछ भी जो मुंह में आए मांगनी शुरू कर दी थी कि भाई चलो सप्लाई ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इवेंचुअली जिस रेट में माल बिकेगा वो रेट काउंट होगा। जैसे 68 से 70 तक का प्लॉट कोई बिका था 500 गज का, अब अगला प्लॉट 76-80 तक का एंड यूज़र को जाएगा तो जिस रेट में भी जाएगा, अल्लाह करे किसी कोई एक ऐसा रेट स्टैब्लिश हो जाए कि सेकंड राउंड के लिए हमारे पास गुंजाइश मौजूद हो और कम से कम भी 500 का जो है वो 1 करोड़ तक जाना चाहिए। अगर ये पहला राउंड कामयाबी से घूम जाता है तो फिर हमारे पास 16 दिसंबर की न्यूज़ है, फिर हमारे पास एंड ऑफ द ईयर है, फिर ओवरसीज़ आते हैं, शादियों का मौसम होता है, फिर ये प्रॉपर एक सर्कल चलता है। एंड ऑफ द ईयर होता है, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती, ले बेची के मामला, डॉलर्स बढ़ नहीं रहे। फिर उसके बाद समझ लीजिए कि सुकूक जो है वो आप समझ लीजिए कि 10.5 के आसपास जो है उसका रेट आया है, सुकूक बॉन्ड। इफ एम रॉन्ग तो आप मुझे प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि सुकूक बॉन्ड जो है वो उसका क्या रेट निकला है अभी तक ना। तो बहरहाल ये सब चीज़ें फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से बात किया तो DHT कराची में अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हो रही है। और प्रॉपर्टी की बात किया तो सिर्फ DHT कराची नहीं, भैरडों कराची में भी तेज़ी आई, DHA में भी तेज़ी आई। तेज़ी भाई इस लिहाज से है कि चीज़ें बिक रही हैं। आज अगर आप कोई चीज़ बेचने के लिए आते हो तो वो आधी रात को बिक जाती है, उसका किसी न किसी रेट में बायर मौजूद है, लोग कन्विंस्ड हैं परचेज़ करने के लिहाज से। इससे पहले तो भाई ये होता था कि अगर मैं कोई प्लॉट कोट कर रहा हूँ 38 लाख का 3C का, तो बजाय कि ये समझना कि ये बहुत अच्छी प्राइस में मिला है, लोग 34, 32, 35 की ऑफर दिया करते थे। इसी तरह से 6E का अगर मैंने कोई प्लॉट कोट कर दिया 20 लाख में, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 17-18 में आएगा तो मैं लूँगा। तो मतलब जिन्होंने नहीं परचेस करना था ना, तो उन्होंने वो उस वक्त भी परचेज़ नहीं किया। इसकी मिसाल मैं ऐसे लूँ, एक प्लॉट में दे रहा था 5C का एक पार्टी को, तो 1 करोड़ 15 लाख में। तो मैंने बोला अभी अभी लेना बनता नहीं है, रेट नीचे आ रहे हैं, तो वो रेट आ गया 105 तक। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा अभी रुकना बनता है, 100 तक आ जाएगा तो लेना बनता है। बहरहाल 100 के बाद मैंने समझा कि भाई बाइंग बनती है, ये मेरी कॉल थी कि भाई ठीक है 100 तक आ गया, एक अच्छी कॉल लेनी चाहिए। 100 के बाद 95 भी है, उन्होंने कहा ठीक है जी अब हम रुकेंगे, हम 85 में लेंगे। तो बहरहाल मेरी कॉल ये थी कि 85, 90 के अराउंड कहीं भी मिले तो लेना चाहिए, ये आपकी बाइंग कॉल है। तो बहरहाल आज वो इस प्राइस में अब वो 105, 110 के आसपास जा चुका है 5C। ठीक है ना। तो अब वो कॉल थी मेरी परचेजिंग के लिहाज से कि भाई लेना चाहिए। तो जिसने नहीं लेना था ना, उसने 100 में भी नहीं लिया, 95 में नहीं लिया, उसने 85 में भी नहीं लेना था। सही है ना, क्योंकि वेट करता आ रहा था कंटिन्यूसली। इसी तरह से जिन लोगों ने परचेजिंग नहीं की, ज़ाहिर है वो तो परेशान है कि यार ये क्या हो गया, मार्केट तो वापस आएगी, हर तरह की बातें गुफ्तगू चाय के ढाबे में बैठकर गुफ्तगू शुनास तो होगी होगी। लेकिन जो काम वाले लोग हैं उन्होंने हर रेट में चीज़ें बाइंग की, लोगों को भी बाइंग करा के दी। जिन्होंने समझ लिया था कि यार ये 2 साल बाद 3 साल बाद का टारगेट है, मल्ले एक्सप्रेसवे को टारगेट करना है, उन्होंने चीज़ें परचेज़ की। और मैं समझता हूँ कि भाई 80-90 लाख का 500 गज कहाँ मिलता है? थोड़ा जहन लड़ाएं, देखें, बहरेडों को भी जाके देखें कि वहाँ 500 गज का क्या कोड हो रहा है। अब आज एक नई डील कोड हुई है प्रश्न 27 की, 272 गज का प्लॉट जो है वो 60 लाख में उन्होंने लॉन्च किया। अब आप देखें कि आपको इस प्राइस में मिल क्या रहा है ना। तो इन चीज़ों को, और सप्लाई बहरेडों को तो सप्लाई छूटती ही नहीं है, 12-13 न्यू डील्स आ चुकी हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए DHT कराची की इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है। 2-3 महीने की मार्केट नहीं है, जिसको 2-3 महीनों में बोनस लगा वो लग गया, वो उसका नसीब था। उस नसीब में भी लोगों ने तो, मैंने तो नहीं किसी चीज़ की माल बेचा। मैंने आखिरी बॉल 6E का जो बेचा है वो बेचा है 21-50 या 22 लाख में बेचा है।
बल्कि कल भी बेचा है मैंने एक प्लॉट 23 लाख रुपए में 6E का। तो कहने का मकसद ये कि मैं तो अपने रेट में बेचूंगा। मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं चलाए परचेजिंग के लिहाज से, किसी को जब बिल्कुल तेज़ी आ गई। लेकिन बात कहने का मकसद ये कि भाई जब कहीं ना कहीं जाके रेट रुके तो भाई देखो भालो परचेजिंग करो। आगे टाइम बहुत बेहतरीन है, फिर दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। सोच समझ के जो चीज़ परचेज़ करनी है वो कर लो। आपको अच्छे वारे की चीज़ें नहीं मिलती तेज़ी में। 6E की 3 डिजिट सीरीज में मिल ही नहीं रहा था कोई चीज़। 9E 6F का छोटा नंबर मैं ढूंढता रह गया, नहीं मिला। 6G के अच्छे प्लॉट में ढूंढता रह गया, नहीं मिले। 6D के मैं अच्छे प्लॉट ढूंढता रह गया, नहीं मिले, वरना 41-42 लाख में मिल रहे थे। नहीं मिल रहा था भाई 10C का कोई प्लॉट 500 का, उसका 7D मिल ही नहीं रहा था। ये होती वो थी जिसके हम बारे में बात करते हैं कि जब वो आती है ना भाई, कुछ नहीं मिलता। फिर जब अब क्या है, मेरे पास 3C में भी बाइंग है, अभी भी आज स्टिल मेरे पास बाइंग है कि अच्छा कोई प्लॉट मिल जाए तो मैं ले लूँ। 45, 46, 47 कहीं भी मुझे आके अच्छा प्लॉट मिल जाएगा, मैं ले लूँगा। क्यों ले लूँगा भाई? न्यूज़ है, सेक्टर 3B के साथ है, डेवलपमेंट हो रही है, एक अच्छी जगह है। 3D में आज भी लूँगा 26, 26.5 में, एक अच्छी जगह है, अच्छी कॉल है, लेनी चाहिए, डेवलपमेंट हो जाएगी, बेहतरीन है। 60, 125 मुझे लो, मैं ले लूँगा। 22-23 लाख रुपये में कहीं भी होगा मैं ले लूँगा। आपसे शुरू के पट्टे में मैं लेने को तैयार हूँ। 23-24 तक के आसपास में मैं लेने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो एक जगह अच्छी है। 14 भी आज भी आपको फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट बेल्ट में आपको 35-36 लाख में भी नहीं मिल रहा है। पहले रुल रहे थे, अब नहीं मिल रहा। कहने का मकसद है अपने मतलब की जब चीज़ चाहिए होती है तो भाई वो मिलती मंदी में ही है। जज़ाकल्लाह खैर।